स्टॉक मार्केट में इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड एनर्जी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ समय में मोटा पैसा बना के दिया है। गवर्नमेंट के भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी एम्बिशियस टारगेट्स हैं और उसी को देखते हुए सरकार ने अपनी मिनी रत्न कंपनी IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। IREDA भारत के रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन प्रोडक्ट को फंडिंग देने का काम करती है। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि सरकार को इस कंपनी में डिसइन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जानेंगे आज के वीडियो में। और इसके अलावा IREDA के IPO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे, जैसे कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं। और क्योंकि 21 से लेकर 24 के बीच में इस IPO के अलावा 4 और IPO आने वाले हैं और उसमें से एक टाटा टेक का IPO भी है, तो क्या वो इस IPO से बेटर है या फिर इस IPO में भी हमें एक कमाने का मौका मिल सकता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को। तो 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है और इसका प्राइस बैंड रखा है 30 रुपीज टू 32 रुपीज पर शेयर का। 460 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। इसका इशू साइज है 2150 करोड़ का, जिसमें से 1290 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 860 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट आपको बाय करना होगा, जिसकी प्राइस होगी 14,720 रुपीज की। बाकी स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QIB के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और HNI के लिए 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। कंपनी की इस समय 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, लेकिन पोस्ट इशू इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% रह जाएगी। अब थोड़ा सा IREDA के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और IREDA को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रोल करती है। फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 22 के बीच में IREDA ने हाईएस्ट लोन सैंक्शन किए थे, जो कि अराउंड 24,000 करोड़ थे और लोन डिसबर्समेंट अराउंड 16,000 करोड़ का था। सो IREDA एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन पर्पस है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एज ऑफ जून 30, 2023 कंपनी का टर्म लोन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4.72 मिलियन रुपीस। चलिए अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है और अगर टोटल एसेट्स एंड रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2022 के मुकाबले 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 21.18% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.48% से ग्रो हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इसकी बोरोइंग्स। 2021 में ये 24,000 करोड़ थी, 2022 में 27,000 करोड़ रुपए थी और सितंबर 2023 तक करीब 40,000 करोड़ हो गई है। तो जो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि 1 या 1 से नीचे अच्छा माना जाता है, आइडियल माना जाता है, इसका 6.77 है। तो ये एक बड़ा इशू इस कंपनी में दिखता है। पी जो है वो 8.47 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15.44% है, अर्निंग पर शेयर 3.78 रुपीज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.44% है। सो अगर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो अगर इसकी बोरोइंग्स को हटा दें तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो बोरोइंग है वही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पर गड़बड़ लगता है। कंपटीशन की बात करें तो REC और PFC इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं और अगर उनके नंबर्स देखते हैं, उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो IREDA से उनके फाइनेंशियल्स बेटर नजर आ रहे हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 8 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि इसकी लिस्टिंग प्राइस को 40 रुपीज बना देता है और करीब 25% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों उसको बताने से पहले अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे IPOs आने वाले हैं, टाटा टेक का IPO भी आने वाला है। सो अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होंगे आपके फैमिली मेंबर्स के तो अलॉटमेंट का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिए। अब बात करें अगर इस IPO की, तो इस IPO के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जिस सेगमेंट में या सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसका फ्यूचर काफी अच्छा है। गवर्नमेंट के भी बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो वहां पर इसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो IPO है ये काफी फेयरली वैल्यूड लगता है। ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे ये कंपनी IPO लेकर आ रही है,
तो यहाँ पर ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस मिला हुआ है और अच्छी बात ये है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि इसकी बोरोइंग बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है और ये आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है। लगातार डेट बढ़ रहा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस समय 21 से लेकर 24 के बीच में 4 और बड़े आईपीओ आ रहे हैं और उनको अगर मोटे तौर पर देखें तो ये आईपीओ थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बना के ये कंपनी नहीं दे पाएगी। बाकी ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं और ये एक अनुमान है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको खुद रिसर्च करना है और उसके बाद ही इन आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आने वाले वीडियोस में हम बाकी आईपीओस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, गांधार ऑयल का आईपीओ आ रहा है, फेड बैंक का आईपीओ आ रहा है। तो उससे हम इनको कंपेयर करेंगे और उसके बाद मैं अपना फाइनल डिसीजन आपको बताऊंगा। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।